तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम हेरॉन फार्मूला का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हमें देखा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, स्कूल अहेड उस पर लिख रखा है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी। तो हम साइड को ले लेते हैं ए एंड ए। तो जैसे कि हमें हेरॉन्स फार्मूला पता है कि इस हेरॉन्स फार्मूला में हमें दे रखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एस इक्वल्स टू ए प्लस ए, जो कि तीनों साइड्स हैं, ए अपॉन टू इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a अपॉन टू। तब हम इस वैल्यू को हेरॉन्स फार्मूला में पुट करते हैं अपॉन टू एस। यहाँ पे भी एस रिपीट हो रखी है तीनों में, तो एस की वैल्यू हमें देनी हुई है, हमने पुट करी है। उसके बाद ए बी सी, जो कि इसकी साइड्स हैं, तो साइड्स तीनों इक्वल है, तो हम ए यहाँ पे भी सेम 3a अपॉन टू माइनस ए, 3a अपॉन टू माइनस ए। अब हम 3a माइनस ए अपॉन टू की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि इसके नीचे तो 1 है, इन तीनों के नीचे 1 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। 3a माइनस ए, यहाँ पे पूरा 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 है। 3a माइनस 2 इक्वल्स टू ए अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ गई। तो तीनों ही सेम है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 3 ए अपॉन 2 एंड ए अपॉन 2, तीनों इक्वल था, तो हमने तीनों पे ए अपॉन 2 पुट कर लिया। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स में अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कि, तो अब यहाँ पे हमें कॉमन निकालना होता है जब हमें अंडर रूट दिखता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1a, 2a, 3a, 4a, तो हमें दो में से एक कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पे हमने इस और इसमें से एक निकाल लिया, इनटू इसे और इसे में से एक ही निकाल लिया, और डिनोमिनेटर में भी हमें 2 देखा है, तो एक 2 निकाल लिया इन दोनों पेयर में से, और एक दो पेयर में से एक 2। तो अंदर बचा है हमारा, हमने यहाँ पे 3 कॉमन नहीं निकाला है, तो हमारा यहाँ पे 3 बाहर 3 आ गए। और फिर हम करेंगे अंडर रूट 3 अपॉन 4, और ए 2 बार तो ए स्क्वायर। अंडर रूट 3 इन दोनों के ऊपर आ गया, और ये मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमें यूनिट लगाना नहीं बोलता, वरना इसका हाफ मार्क्स तो एग्जाम में कट ही जाता है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि हमें दे रखा है, अब ये तो हमने वाला एरिया निकाल लिया है जो हमें साइड में से दे रखा था। अब हमें पूरा टोटल एरिया निकालना है नंबर्स के फॉर्म में। तो नंबर्स के फॉर्म में निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा है 180। कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल या कोई भी हो, तब इसका 180 रहता है, तो 180। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेंटीमीटर ईच साइड, अब हमें ईच साइड निकालनी होती है, 3 साइड रहती है, तो 180 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ईच साइड हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई, तो देयरफॉर एरिया, जब हमें ईच साइड ये मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पे हम ए की जगह में 60 पुट कर देंगे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाना नहीं बोलना है, और √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 1 15 से कैंसिल कर सकते हैं हम, इक्वल्स टू, अब हमें 60 इंटू 15 क्या होता है, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है नंबर की फॉर्म में। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। थैंक यू।